एक गांव में एक दिन अचानक कुएं में कुत्ता गिर गया। चूंकि यही कुआं पूरे गांव के लिए पानी का वाहिद जरिया था, इसलिए सब लोग घबरा गए कि अब क्या किया जाए। पानी नापाक, जिंदगी मफलूज और गांव वालों के चेहरे परेशान थे। किसी अक्लमंद ने मशवरा दिया कि चलकर मौलवी साहिब से पूछते हैं, आखिर वही हल बताएंगे। चुनांचे सब लोग वफ्द बनाकर मौलवी साहिब की खिदमत में हाजिर हुए। मौलवी साहिब ने सोचकर फतवा दिया, कुत्ता गिरने से पूरा कुआं नापाक हो जाता है। बेहतर यह है कि अगर मुमकिन हो तो पूरा पानी निकाल दें, और अगर पूरा मुमकिन नहीं तो 200 से 300 डोल निकाल देना काफी होगा। कुआं बहुत बड़ा था, मगर गांव वालों ने हिम्मत करके 300 डोल पानी निकाल फेंका। लेकिन शाम को कुछ लोग फिर भागते हुए मौलवी साहिब के पास पहुंचे। मौलवी साहिब, हमने पानी तो निकाल दिया, मगर पानी की बू अभी तक खत्म नहीं हुई। मौलवी साहिब हैरान हो गए, ये कैसे मुमकिन है? अच्छा बताओ, कुएं में से कुत्ता निकाल लिया था ना? गांव वालों ने मासूमियत से जवाब दिया, नहीं मौलवी साहिब, आपने कुत्ता निकालने का तो कहा ही नहीं। ये सिर्फ गांव की कहानी नहीं, ये हमारी पूरी कौम की तस्वीर है। हम भी हर मसले में पानी बदल देते हैं, डोल निकाल लेते हैं, कमेटियां बना लेते हैं, बयानात जारी कर देते हैं, मगर जो असल मसला, असल कुत्ता निजाम में गिरा हुआ है, उसे हाथ ही नहीं लगाते। कौम के कुएं में खराब निजाम, करप्शन, डिक्टेटरशिप, अकरबा परवरी और दानस्ता फैलाई गई जहालत है। ये वह कुत्ते हैं जो निकाले बगैर कोई इस्लाह मुकम्मल होती ही नहीं। हम डोलों पर डोल निकालते हैं, रिफॉर्मर्स के नाम पर शोर मचाते हैं, मगर गंदगी की जड़ को हाथ नहीं लगाते, और फिर हैरान होते हैं कि बू क्यों नहीं जाती और मुल्की हालात क्यों नहीं बदलते। कौमें डोल निकालने से ठीक नहीं होती, हुकूमतें बदलने से ठीक नहीं होती, और न ही एस्टेब्लिशमेंट की चाह से मनपसंद जमातें मुसल्लत करने से निजाम बदलते हैं। कौमें असल खराबी पकड़ने से ठीक होती हैं। जब तक निजाम की जड़ों में बैठे लोग न बदलें, जब तक करप्ट किरदारों को निकाला न जाए, जब तक अक्ल ओ दानिश से फैसले न हों, और जब तक हमें बू का जिम्मेदार गंदा पानी सियासी पार्टियां मार नहीं, बल्कि कुएं में बू फैलाने वाला गिरा हुआ कुत्ता दिखाई न दे, तब तक सब यूं ही चलता रहेगा। तब तक तब्दीली एक ख्वाहिश रहेगी, हकीकत नहीं बन पाएगी। असल इस्लाह वहां से शुरू होती है जहां लोग हिम्मत करके कहते हैं, पहले असली कुत्ता निकालो, फिर पानी बदलेगा, उसके बाद ही कुआं भी पाक होगा, कौम भी।